पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां तथा नुसरत खां को गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस सेना ने जालौर के राजा कान्हड़देव से गुजरात जाने के लिए जालौर राज्य में से होकर जाने की अनुमति मांगी, किंतु राजा कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को अपने राज्य से निकलने देने से मना कर दिया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना सिंध एवं जैसलमेर होकर गुजरात पहुंची। जब उलूग खां को अनिलवाड़ा, सोमनाथ तथा खंभात की लूट से अपार संपत्ति प्राप्त हुई तो उसका उत्साह बढ़ गया। उसने गुजरात से दिल्ली लौटते हुए जालौर के राजा कान्हड़देव को दंडित करने का निर्णय लिया। गुजरात में हर स्थान पर प्राप्त हुई विजयों के बाद उलूग खां का सिर घमंड से इतना घूम गया था कि उसने कान्हड़देव की कुछ भी चिंता किए बिना अपनी सेना को जालौर राज्य में घुसने का निर्देश दिया। जब राजा कान्हड़देव को उलूग खां के इस दुस्साहस की जानकारी हुई तो उसने उलूग खां को दंडित करने का निर्णय लिया। राजा कान्हड़देव के भाग्य से इस समय मुस्लिम सेना लूट के हिस्से को लेकर असंतोष से उबल रही थी और लगभग विद्रोह पर उतरी हुई थी। दर्शकों को स्मरण होगा कि पूर्ववर्ती सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कई हजार मंगोलों को मुसलमान बनाकर दिल्ली के निकट बसाया था। इन्हें नव मुस्लिम कहा जाता था। गुजरात के अभियान पर इन नव मुस्लिमों को भी भेजा गया था। संभवतः गुजरात की लूट से मिला धन इन मंगोल सैनिकों के संरक्षण में था और तुर्की सैनिक इस धन को अपने संरक्षण में लेने के लिए नव मुस्लिमों पर दबाव बना रहे थे। नव मुस्लिमों अर्थात मंगोल सैनिकों ने लूट का धन तुर्की सेनापतियों को देने से मना कर दिया। इस पर तुर्की सैनिकों द्वारा लूट के माल की पूछताछ के लिए मंगोल सैनिकों के मुखिया को लातों, घूसों और अन्य अपमानजनक तरीकों से पीटा गया। इस कारण मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मंगोल सैनिक वंश परंपरा तथा धार्मिक परंपरा दोनों से ही दिल्ली सल्तनत से बंधे हुए नहीं थे। एक ओर तो ये सैनिक अपनी इच्छा के मालिक थे, तो दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत के सेनापति भी उन्हें वह सम्मान नहीं देते थे जो तुर्की मुसलमानों एवं पठानों को प्राप्त था। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख़ फिरोज शाही में नव मुस्लिमों द्वारा किए गए विद्रोह का विस्तार से वर्णन किया गया है, किंतु अन्य समकालीन लेखक अमीर खुसरो इस विद्रोह के बारे में कुछ भी नहीं लिखता, क्योंकि यह विद्रोह न तो सुल्तान के लिए और न उलूग खां तथा नुसरत खां के लिए कोई गर्व की बात थी। मूथा नैणसी ने लिखा है कि जब मुस्लिम सेना जालौर से 9 कोस दूर संकराना गांव में पहुंची तो राजा कान्हड़देव ने कांधल आलेचा सहित 4 राजपूतों को उलूग खां के शिविर में भेजा। पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध में मुस्लिम शिविर में जाने वाले प्रमुख दूत का नाम जैता देवड़ा तथा शिविर स्थल का नाम सराणा लिखा है। वस्तुतः यह घटना सराणा गांव की है, न कि सकराना की। राजा के दूतों को सेनापति के तंबू में ले जाया गया। राजा के दूतों ने मुस्लिम सेनापति से कहा कि हमारे राजा ने तुम्हारे बादशाह से कहलवाया है कि तुमने गुजरात में अनेक हिंदुओं को मार दिया है और सोमैया महादेव अर्थात सोमनाथ महादेव को बांध लिया है। इस पर भी तुम मेरे किले के निकट आकर ठहरे हो। यह तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुमने मुझे राजपूत ही नहीं समझा? इस पर मुस्लिम सेनापति ने जवाब दिया कि हमारे सुल्तान ने तेरे राजा का बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है।
सुल्तान अत्यंत श्रेष्ठ हैं तथा कुछ भी कर सकते हैं। फिर तेरा राजा क्यों सुल्तान से ऐसी बात कहलवाता है? इस पर दूतों ने कहा कि यह तो कान्हड़ देव जी ही जाने। तुम तो अपने सुल्तान से जाकर वही कहो जो हमारे राजा ने कहा है। इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि मूथा नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी भी इस शिविर में उपस्थित था, जबकि यह बात इतिहास सम्मत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान में साथ नहीं था। उलूग खां और नुसरत खां ही इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। मूथा नैणसी ने यह भी लिखा है कि कांधल को इस दौरान मुस्लिम सेना के शिविर का अध्ययन करने का अवसर मिल गया। उसने एक गाड़ी में लदे हुए सोमनाथ के शिवलिंग के भी दर्शन किए। कांधल ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह सोमनाथ को इन म्लेच्छों से मुक्त नहीं करा लेगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेगा। जब कांधल शिविर से बाहर निकला तो नव मुस्लिमों के असंतुष्ट नेता उमराव मोहम्मद तथा मीर कामरू ने कांधल और उसके साथियों से भेंट की तथा उन्हें बताया कि शाही सेना में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। अतः यदि राजा कान्हड़ देव की सेना शाही सेना पर आक्रमण करेगी तो नव मुस्लिम भी राजपूतों का साथ देंगे। इस पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया तथा अगली रात को मध्य रात्रि में शाही शिविर पर आक्रमण करने का निर्णय हुआ। इस समझौते के अनुसार राजपूतों की सेना ने मध्य रात्रि में शाही शिविर पर हमला किया तथा मंगोलों ने भी उमराव मोहम्मद तथा मीर कामरू के नेतृत्व में दूसरी तरफ से शाही शिविर पर हमला किया। कान्हड़ देव प्रबंध में लिखा है कि 2 दिन बाद ही जैता देवड़ा के नेतृत्व में राजपूतों ने मुस्लिम सेना पर आक्रमण किया। नुसरत खां का भाई मलिक अजीउद्दीन तथा अलाउद्दीन का भतीजा इस युद्ध में मारे गए। उलूग खां किसी तरह से जान बचाकर दिल्ली भाग गया। भागती हुई मुस्लिम सेना से कान्हड़ देव के सैनिकों को संभवतः गुजरात की लूट से प्राप्त धन भी हाथ लगा, किंतु उनकी दृष्टि में इस धन का कोई महत्व नहीं था। उनकी दृष्टि में गुजरात से बंधक बनाकर दिल्ली ले जाए जा रहे हजारों स्त्री पुरुषों तथा सोमनाथ शिवलिंग को शत्रु के हाथों से मुक्त करा पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कान्हड़ देव प्रबंध, रणमल छंद तथा मूथा नैणसी की ख्यात में सोमनाथ शिवलिंग को राजा कान्हड़ देव द्वारा पुनः प्राप्त किया जाना बताया है। अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही तथा जिन प्रभ सूरी की विविध तीर्थ कल्प में लिखा है कि मुस्लिम सेना द्वारा शिवलिंग को दिल्ली ले जाया गया। मूथा नैणसी लिखता है कि बादशाही सेना का नाश करके कान्हड़ देव सोमनाथ के निकट पहुंचा। उसने महादेव की पिंडी को हाथ डालकर उठाया तो वह तुरंत उठ गया। अतः शिवलिंग को सकराना गांव में स्थापित कर दिया गया तथा वहां एक मंदिर बनवाया गया। सकराना गांव में यह मान्यता है कि दिल्ली के सैनिक सोमनाथ के शिवलिंग का एक टुकड़ा हाथी के पांव में बांधकर उसे घसीटते हुए दिल्ली ले जा रहे थे, किंतु सकराना गांव में चौहानों ने शिवलिंग के इस टुकड़े को खोलकर एक कुएं में डाल दिया तथा जब शाही सेना वहां से चली गई तब शिवलिंग के उस टुकड़े को गांव के ही एक मंदिर में स्थापित कर दिया। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि इस गांव का वास्तविक नाम सराणा है, न कि सकराना। यह गांव, मंदिर और शिवलिंग आज भी अस्तित्व में है। अगली कड़ी में देखिए, जैसलमेर के राजकुमारों ने अलाउद्दीन खिलजी की मां को लूट लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।
धन्यवाद।